एक मैया यहीं जयपुर की थी, कथा सुन के घर चली गई। तो उनके पति ने कहा कहाँ गई थी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ कथा हो रही थी दुर्गापुरा में, जो हम सुनने गई थी। तो पति बड़ा दुष्ट था। पति बोला कथा में तुमने क्या सुना? तो पत्नी ने कहा कि आज कथा में हमने सुना कि भगवान सब जगह हैं। तो पति ने उससे कहा कि अच्छा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखता? तू समय खराब करती रहती है कथा सुन सुन करके। पति ने खूब डांट लगाई, यदि भगवान है तो मुझे दिखा, दिखा मुझे। पति बड़ा दुष्ट था। अब भोली भाली पत्नी बेचारी कैसे समझाए अपने दुष्ट पति को, बेचारी चुप रही। पर भगवान भी मौका सबको देते हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द चालू हो गया, दर्द। तो उसने पत्नी से कहा अरे भाग्यवान सुनती हो, जरा डॉक्टर साहब को फोन लगा दो। पत्नी बोली क्या हो गया? अरे बोले दर्द है सिर में। पत्नी बोली मजाक मत करो, काम पर जाओ। पति बोला दर्द से सिर फटा जा रहा है, कैसे काम पर जाऊं? पत्नी बोली मजाक कर रहे हो? पति बोला नहीं दर्द है। पत्नी बोली यदि दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता, मैं तो देख रही हूं आपके पूरे सिर में दर्द दिख ही नहीं रहा है। दर्द होता तो दिखाई पड़ता। पत्नी से पति ने कहा पागल हो गई है, अरे दर्द भी कोई दिखता है क्या? पत्नी ने कहा स्वामी जी जैसे दर्द होता है पर दिखाया नहीं जा सकता, उसी तरह भगवान होते हैं, दिखाए नहीं जा सकते। दर्द का जैसे अनुभव किया जा सकता है, भगवान का भी अनुभव किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, किसी गूंगे आदमी को आप मिश्री खवाओ, रबड़ी खवाओ, गुलाब जामुन खवाओ, और गुलाब जामुन मिश्री सब चीजें मीठा मीठा खवा के फिर पूछो कैसी लगी रबड़ी, तो गूंगा कैसे बताएगा? इतना ही तो कहेगा इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं? जैसे गूंगा उस मिठास का वर्णन नहीं कर सकता, उस मिठास को शब्दों से बयां नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर के आगे हम सब गूंगे हैं। हम भी उस ईश्वर का अनुभव तो कर सकते हैं, रबड़ी खा तो सकते हैं, स्वाद ले तो सकते हैं, पर बता नहीं सकते कि कैसी रही। रबड़ी खा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कैसी थी, क्योंकि हम गूंगे हैं। उसी तरह जो भगवान का अनुभव करता है वह अनुभव कर सकता है, वह ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, वह ईश्वर का आनंद ले सकता है, पर बता नहीं सकता। ये बड़ी विडंबना। और कितना बताएगा, कैसे बताएगा? कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, केवल अनुभव। अच्छा ये बताओ, आप लोग यहाँ 3.5 घंटे बैठ करके कथा सुनेंगे, इन 3.5 घंटों में आपको कितना आनंद आया? ये आनंद जब आप अपने घर जाएंगे, लोग पूछेंगे कथा में गए थे कैसी लगी कथा, तो आप कहेंगे बहुत अच्छी लगी। अरे आप 3.5 घंटे को 1 मिनट में कह देंगे बहुत अच्छी थी। 3.5 घंटे के सारे शब्दों को आपने एक ही सेंटेंस में कह दिया बहुत अच्छी थी। अरे बहुत अच्छी थी, इससे ज्यादा आपके पास कहने को क्या है? बताओ क्या है? इससे बड़ा भी कोई शब्द है, इससे बड़ा भी कोई सेंटेंस हो सकता है? जो आनंद आप 3.5 घंटे यहाँ लेंगे, वो आनंद सिर्फ आप लेंगे, वो आनंद आपके पास रहेगा। आप उसे सारी जिंदगी बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि कुछ चीजें अनुभव की हैं, बताने की हैं ही नहीं। आप कैसे बताएंगे? अच्छा चलो आप कथा में जो आनंद लेंगे, चलो आप वृंदावन आए, वृंदावन 2 दिन 4 दिन दर्शन किया, बढ़िया दर्शन किया, और जब आप वापस आए लोगों ने कहा क्यों जी वृंदावन कैसा था? तो आप बताएंगे बहुत अच्छा था। अरे जो आनंद आपने लिया वो बताया नहीं जा सकता, बताया जा सकता है? कुछ चीजें कही नहीं जा सकती मेरी माँ, अनुभव किया जा सकता है।
अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर भी अनुभव का विषय है, व्यक्त नहीं किया जा सकता ईश्वर को। ईश्वर की व्यापकता कण कण में है। वेद पुराण जितना कह रहे हैं वो तो बिंदु है, बाकी परमात्मा तो सिंधु है। उसका पार वेद क्या पाए, पुराण क्या पाए, ऋषि क्या पाए, मुनि क्या पाए, वो तो अगाध है। ईश्वर तो अगाध है, अनंत। इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। गिनती कितनी होगी, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब, नील, शंख, ये आखिरी गिनतियां हैं, इसके ऊपर पर गिनती ही नहीं। परंतु ईश्वर ना तो शंख है ना तो नील है, ईश्वर तो अनंत है। अनंत कह दिया तो जो जिसकी कोई गिनती ना हो सके वह अनंत है। जिसकी ना कथा गिनी जा सके, ना लीला गिनी जा सके, ना नाम गिना जा सके, वो परमात्मा अनंत है। इसलिए भगवान का नाम है अनंत। भगवान का एक नाम क्या है, अनहरि अनंत। हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता।